तो भले ही पाकिस्तान से कितने भी बयान दिए जा रहे हों, आए दिन उसके प्रवक्ता पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हों, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया जानती है। इसीलिए तो वासिम मुनीर और शहबाज शरीफ घुटनों पर आ गए हैं। अब तो दूसरे देशों से गुहार लगा रहे हैं कि दूसरे देश पाकिस्तान को भारत से बचाएं, क्योंकि भारत ने अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और जो तैयारी भारत ने की है वो आने वाले समय में पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी तैयारी है। एक तरफ लगातार बैठकें हो रही हैं तो वहीं दूसरी ओर ये तय कर लिया गया है कि पाकिस्तान को किसी तरह की कोई मदद नहीं करनी है। हालांकि ये बात तो पहले से ही तय थी कि भारत पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन अब पानी से लेके हुक्का पानी सब बंद कर दिया गया है पाकिस्तान का। और ये सिर्फ और सिर्फ पिछले दिनों हुई सीसीएस की बैठक में फैसला लिया गया, क्योंकि उस बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम होकर आए थे, उन लोगों से मिलकर आए थे जिन्होंने अपनों को खोया था। लेकिन अभी आपको बता देती हूं कि भारत ने कैसे बदले के लिए तगड़ा एक्शन ले लिया है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं पहलगाम से, उन्होंने ये बता दिया है कि भारत अब और आगे कैसे कड़े कदम उठाने वाला है। 24 घंटे में 10 बड़े एक्शन हुए हैं। कौन कौन से बड़े एक्शन हुए हैं पाकिस्तान को लेकर, ये आपको बताती हूँ। बांदीपुरा में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर किया गया है। भारत में कश्मीर में यह एक्शन हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज पाकिस्तान तक जा रही है। आतंकी आसिफ का घर ध्वस्त कर दिया गया है, आईडी ब्लास्ट से उसके घर को उड़ा दिया गया है। आतंकी आदिल का घर भी ध्वस्त कर दिया गया है। और ये एक दो एक्शन नहीं है, आज के दिन तक 10 एक्शन हो चुके हैं बड़े बड़े। चौथी बड़ी कार्रवाई शोपियां में सर्च ऑपरेशन जारी है। उरी में आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर है सेना प्रमुख, जिसकी आवाज पाकिस्तान तक पहुंच गई है कि इस दौरे का मतलब क्या है। जम्मू कश्मीर में आईएएफ का युद्धाभ्यास भी हुआ है। वहीं राजस्थान में सेना ने युद्धाभ्यास किया है। अलग अलग जगहों पर जो सीमाएं पाकिस्तान से लगी हैं वहां युद्धाभ्यास की तस्वीरें सामने आई हैं। भारत की युद्धपोत भी अब एक्शन में है और ये एक्शन अब पाकिस्तान पर दिखने वाला है, जो पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तानियों के सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं और भारत के इसी कदम से पाकिस्तान घबराया हुआ है। भारत के इसी कदम से पाकिस्तान चिंता में है कि आखिर इतनी बड़ी तैयारियों के साथ भारत करने क्या वाला है। आखिर पाकिस्तान को लेकर भारत कौन से बड़े कदम उठाने वाला है, जिसको लेकर इतने बड़े स्तर पर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। तो भले ही पाकिस्तान से कितने भी बयान दिए जा रहे हों, आए दिन उसके प्रवक्ता पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हों, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया जानती है। इसीलिए तो वासिम मुनीर और शहबाज शरीफ घुटनों पर आ गए हैं। अब तो दूसरे देशों से गुहार लगा रहे हैं कि दूसरे देश पाकिस्तान को भारत से बचाएं, क्योंकि भारत ने अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और जो तैयारी भारत ने की है वो आने वाले समय में पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी तैयारी है। एक तरफ लगातार बैठकें हो रही हैं तो वहीं दूसरी ओर ये तय कर लिया गया है कि पाकिस्तान को किसी तरह की कोई मदद नहीं करनी है। हालांकि ये बात तो पहले से ही तय थी कि भारत पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन अब पानी से लेके हुक्का पानी सब बंद कर दिया गया है पाकिस्तान का। और ये सिर्फ और सिर्फ पिछले दिनों हुई सीसीएस की बैठक में फैसला लिया गया, क्योंकि उस बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम होकर आए थे, उन लोगों से मिलकर आए थे जिन्होंने अपनों को खोया था। लेकिन अभी आपको बता देती हूं कि भारत ने कैसे बदले के लिए तगड़ा एक्शन ले लिया है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं पहलगाम से, उन्होंने ये बता दिया है कि भारत अब और आगे कैसे कड़े कदम उठाने वाला है। 24 घंटे में 10 बड़े एक्शन हुए हैं। कौन कौन से बड़े एक्शन हुए हैं पाकिस्तान को लेकर, ये आपको बताती हूँ। बांदीपुरा में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर किया गया है। भारत में कश्मीर में यह एक्शन हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज पाकिस्तान तक जा रही है। आतंकी आसिफ का घर ध्वस्त कर दिया गया है, आईडी ब्लास्ट से उसके घर को उड़ा दिया गया है। आतंकी आदिल का घर भी ध्वस्त कर दिया गया है। और ये एक दो एक्शन नहीं है, आज के दिन तक 10 एक्शन हो चुके हैं बड़े बड़े। चौथी बड़ी कार्रवाई शोपियां में सर्च ऑपरेशन जारी है। उरी में आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर है सेना प्रमुख, जिसकी आवाज पाकिस्तान तक पहुंच गई है कि इस दौरे का मतलब क्या है। जम्मू कश्मीर में आईएएफ का युद्धाभ्यास भी हुआ है। वहीं राजस्थान में सेना ने युद्धाभ्यास किया है। अलग अलग जगहों पर जो सीमाएं पाकिस्तान से लगी हैं वहां युद्धाभ्यास की तस्वीरें सामने आई हैं। भारत की युद्धपोत भी अब एक्शन में है और ये एक्शन अब पाकिस्तान पर दिखने वाला है, जो पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तानियों के सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं और भारत के इसी कदम से पाकिस्तान घबराया हुआ है। भारत के इसी कदम से पाकिस्तान चिंता में है कि आखिर इतनी बड़ी तैयारियों के साथ भारत करने क्या वाला है। आखिर पाकिस्तान
पाकिस्तान को लेकर भारत कौन से बड़े कदम उठाने वाला है, जिसको लेकर इतने बड़े स्तर पर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। तो भले ही पाकिस्तान से कितने भी बयान दिए जा रहे हों, आए दिन उसके प्रवक्ता पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हों, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया जानती है। इसीलिए तो वासिम मुनीर और शहबाज शरीफ घुटनों पर आ गए हैं। अब तो दूसरे देशों से गुहार लगा रहे हैं कि दूसरे देश पाकिस्तान को भारत से बचाएं, क्योंकि भारत ने अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और जो तैयारी भारत ने की है वो आने वाले समय में पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी तैयारी है। एक तरफ लगातार बैठकें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये तय कर लिया गया है कि पाकिस्तान को किसी तरह की कोई मदद नहीं करनी है। हालांकि ये बात तो पहले से ही तय थी कि भारत पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन अब पानी से लेके हुक्का पानी सब बंद कर दिया गया है पाकिस्तान का। और ये सिर्फ और सिर्फ पिछले दिनों हुई सीसीएस की बैठक में फैसला लिया गया, क्योंकि उस बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम होकर आए थे, उन लोगों से मिलकर आए थे जिन्होंने अपनों को खोया था। लेकिन अभी आपको बता देती हूं कि भारत ने कैसे बदले के लिए तगड़ा एक्शन ले लिया है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं पहलगाम से, उन्होंने ये बता दिया है कि भारत अब और आगे कैसे कड़े कदम उठाने वाला है। 24 घंटे में 10 बड़े एक्शन हुए हैं। कौन कौन से बड़े एक्शन हुए हैं पाकिस्तान को लेकर, ये आपको बताती हूँ। बांदीपुरा में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर किया गया है। भारत में कश्मीर में यह एक्शन हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज पाकिस्तान तक जा रही है। आतंकी आसिफ का घर ध्वस्त कर दिया गया है, आईडी ब्लास्ट से उसके घर को उड़ा दिया गया है। आतंकी आदिल का घर भी ध्वस्त कर दिया गया है। और ये एक दो एक्शन नहीं है, आज के दिन तक 10 एक्शन हो चुके हैं बड़े बड़े। चौथी बड़ी कार्रवाई शोपियां में सर्च ऑपरेशन जारी है। उरी में आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर है सेना प्रमुख, जिसकी आवाज पाकिस्तान तक पहुंच गई है कि इस दौरे का मतलब क्या है। जम्मू कश्मीर में आईएएफ का युद्धाभ्यास भी हुआ है। वहीं राजस्थान में सेना ने युद्धाभ्यास किया है। अलग अलग जगहों पर जो सीमाएं पाकिस्तान से लगी हैं, वहां युद्धाभ्यास की तस्वीरें सामने आई हैं। भारत की युद्धपोत भी अब एक्शन में है और ये एक्शन अब पाकिस्तान पर दिखने वाला है, जो पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तानियों के सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं और भारत के इसी कदम से पाकिस्तान घबराया हुआ है। भारत के इसी कदम से पाकिस्तान चिंता में है कि आखिर इतनी बड़ी तैयारियों के साथ भारत करने क्या वाला है। आखिर पाकिस्तान को लेकर भारत कौन से बड़े कदम उठाने वाला है, जिसको लेकर इतने बड़े स्तर पर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। तो भले ही पाकिस्तान से कितने भी बयान दिए जा रहे हों, आए दिन उसके प्रवक्ता पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हों, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया जानती है। इसीलिए तो वासिम मुनीर और शहबाज शरीफ घुटनों पर आ गए हैं। अब तो दूसरे देशों से गुहार लगा रहे हैं कि दूसरे देश पाकिस्तान को भारत से बचाएं, क्योंकि भारत ने अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और जो तैयारी भारत ने की है वो आने वाले समय में पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी तैयारी है। एक तरफ लगातार बैठकें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये तय कर लिया गया है कि पाकिस्तान को किसी तरह की कोई मदद नहीं करनी है। हालांकि ये बात तो पहले से ही तय थी कि भारत पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन अब पानी से लेके हुक्का पानी सब बंद कर दिया गया है पाकिस्तान का। और ये सिर्फ और सिर्फ पिछले दिनों हुई सीसीएस की बैठक में फैसला लिया गया, क्योंकि उस बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम होकर आए थे, उन लोगों से मिलकर आए थे जिन्होंने अपनों को खोया था। लेकिन अभी आपको बता देती हूं कि भारत ने कैसे बदले के लिए तगड़ा एक्शन ले लिया है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं पहलगाम से, उन्होंने ये बता दिया है कि भारत अब और आगे कैसे कड़े कदम उठाने वाला है। 24 घंटे में 10 बड़े एक्शन हुए हैं। कौन कौन से बड़े एक्शन हुए हैं पाकिस्तान को लेकर, ये आपको बताती हूँ। बांदीपुरा में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर किया गया है। भारत में कश्मीर में यह एक्शन हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज पाकिस्तान तक जा रही है। आतंकी आसिफ का घर ध्वस्त कर दिया गया है, आईडी ब्लास्ट से उसके घर को उड़ा दिया गया है। आतंकी आदिल का घर भी ध्वस्त कर दिया गया है। और ये एक दो एक्शन नहीं है, आज के दिन तक 10 एक्शन हो चुके हैं बड़े बड़े। चौथी बड़ी कार्रवाई शोपियां में सर्च ऑपरेशन जारी है। उरी में आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर है सेना प्रमुख, जिसकी आवाज पाकिस्तान तक पहुंच गई है कि इस दौरे का मतलब क्या है। जम्मू कश्मीर में आईएएफ का युद्धाभ्यास भी हुआ है। वहीं राजस्थान में सेना ने युद्धाभ्यास किया है। अलग अलग जगहों पर जो सीमाएं पाकिस्तान से लगी हैं, वहां युद्धाभ्यास की तस्वीरें सामने आई हैं। भारत की युद्धपोत भी अब एक्शन में है और ये एक्शन अब पाकिस्तान पर दिखने वाला है, जो पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तानियों के सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं और भारत के इसी कदम से पाकिस्तान घबराया हुआ है। भारत के इसी कदम से पाकिस्तान चिंता में है कि आखिर इतनी बड़ी तैयारियों के साथ भारत करने क्या वाला है। आखिर पाकिस्तान को लेकर भारत कौन से बड़े कदम उठाने वाला है, जिसको लेकर इतने बड़े स्तर पर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं।